1975 में अमेरिका ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि कुछ जानना हो उसमें 1 सेकंड में 8 करोड़ ऑपरेशन करके 8 करोड़ 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में 80 मिलियन 8 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। ये वो कंप्यूटर है। अब देखो आगे क्या हुआ। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को दलाई लामा कहते हैं कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया क्या ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान के इन द राइट। क्या दुनिया के सारे इंसान कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इतना सुनना था कंप्यूटर हिलने लगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिलो नबी के इश्क में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। Answer was given by the computer. The supercomputer replied. Computer ने जवाब दिया You cannot write like the Quran. Even in 63 trillion years. Going impossible to create even Quran. दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी की तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है ये कंप्यूटर आज कह रहा है लेकिन 1400 साल से कुरान इरशाद फरमा रहा है पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते उसका काम हो जाता। लेकिन मुशरिकीन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है मगर कुरान का जवाब है नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, सूडान, यूक्रेन भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना, रॉकेट मारना, लंचर मारना आसान है मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान का मरज़ अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी दुनिया आजिज है। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी लाखों कारी थे, आज भी लाखों कारी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। क्या बात है। वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब। बहुत कुरान में आने वालों सुनो, तकाबुल अदियान के दौरान मेरा बहुत सारी कम्युनिटीज में जाना हुआ कि हाफिज़ कुरान अभी आएंगे, देखिएगा पूरे कुरान को सीने में बसाए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं जैनियों में गया, उनसे पूछा ये जैनियों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे, जवान हैं, तुम ये बताओ तुम्हें आंगा उपांगा में कुछ याद है? बच्चों ने कहा नो 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 सेंटेंस हमारे पास 10 लाइन भी नहीं है। मैं बुद्धिस्टों में गया उनसे पूछा कि तुम्हें धीमा पर सता पर में कुछ याद है? सुना, लोगों ने कहा नो 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 सेंटेंस हमको तो 10 लाइन भी याद नहीं है। उसके बाद मैं पहुंचा लखनऊ क्रिश्चियनों के मोहल्ले में, उनसे मैंने पूछा ए बच्चों क्या तुम्हें इंजील मुकद्दस में कुछ याद है? तो सुना, बच्चों ने कहा मौलाना नो 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 सेंटेंस हमें कुछ भी याद नहीं है। बिरादराने वतन में बनारस पहुंचा, उनसे पूछा कि तुम्हें वेदास में कुछ याद है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, वेद, वेद में कुछ याद है? सुना, बच्चों ने कहा नहीं मौलाना नो 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 सेंटेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं जबलपुर पहुंचा, रजा क्या बात है। वाह 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 वाह। अरे बोलिए ना,
जब मैं जबलपुर पहुंचा, रजा चौक देखा 10-15 बच्चे खड़े हैं, अजीबो गरीब डिजाइन के, टी शर्ट पैंट शर्ट गुटखा पान खाए। मैंने पूछा नाम मोहम्मद अहमद, नाम मोहम्मद हम्माद, नाम मोहम्मद राजी, नाम मोहम्मद हमजा, नाम मोहम्मद यूसुफ, नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन। मैंने कहा तुम्हें कुरान याद है? बच्चों ने कहा मौलाना कैसी बात करते हो, हम देखने में जरूर पागल है लेकिन हमें कुरान याद है, याद है। कैसे हो सकता याद ना हो? मैंने कहा कुछ सुनाओ। उन लोगों ने गुटके को थूका, पान को थूका, ऑरेंज को थूका, राशरी को थूकने के बाद में एक बच्चे ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे बोलो, एक ने शुरू किया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, एक ने शुरू किया इन्ना अअतैनाकल कौसर, एक ने शुरू किया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, एक ने शुरू किया इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, एक ने शुरू किया अल क़ारिअतु मल क़ारिअह, एक ने पढ़ा वल आदियाति ज़बहा, एक ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, एक ने पढ़ा वल आदियाति ज़बहा, एक ने पढ़ा वस समाइ ज़ातिल बुरूज, एक ने पढ़ा वस समाइ वत तारिक़ वमा अदराका मत तारिक़। इतना सुनना था, मैं रोने लगा कारी साहब, मैं रोने लगा। लड़कों ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो मौलाना? मैंने कहा सुनो, जब हमारे बच्चे, जब हमारे कौम के जब हमारे कौम के बेउसूल बच्चों का ये आलम है, तो जो मेहमान रसूल है उनका आलम क्या होगा? जब गुटखा खाने वाले ऐसे हैं, कुरान खाने वाले कैसे होंगे? जब उनके गदा धर देते हैं शहाने ज़माने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे है, क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार। आज हमारी माँ बहनों को लोग बताते हैं टीवी डिबेट के जरिए, इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। हैरत की बात है, 1.5 महीने से मैं पगला रहा हूँ पूरे इंडिया, हमारे घरों में यहाँ तो सिर्फ अदावत ही अदावत है। लोग कहते हैं हर चीज औरत के लिए मुश्किल और बहुत बेकार है, मर्द के लिए आसान है। मैंने कहा हर चीज औरत के लिए आसान, औरतों की जिम्मत 4 काम है, हर नमाज, फर्ज, रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की हिफाजत। क्या बात, क्या, बहुत अच्छा जुमला, बहुत अच्छा जुमला। चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मर रहम, चौथी गोली कड़वी है। और कहते हैं कि मौलाना लपेट के क्यों रखते हो? दुनिया चांद पे पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई? और आप लोग पर्दे में रखते हैं, यानी पैरामीटर है तरक्की के, कुछ ना पहना जाए, ये पैरामीटर है। ये चांद पे पहुंच गई और आप लोग औरतों को पर्दे में रखते हो। अब सुनो जवाब, मैंने कहा सुनो बे, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना, कुछ पर्दा करके जा, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा। बोलो, पूरी टीम पर्दे में है। तुम चांद पे जिस कपड़े को पहनकर तुम चांद पे जा रहे हो, हमारी औरतें कपड़े पहनकर झाड़ू वाह वाह। अभी तेरा चांद पे अमेरिका, बर्तानिया, लंदन, फ्रांस, तेरा पर्दा करके चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और लहर के बोलते इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता।
मैंने कहा पढ़ लो। देखे आप, मैं कहता हूँ मेरी किताब ना पढ़ो, सारी साहब की किताब ना पढ़ो, मुफ्ती इस्माइल साहब की किताब ना पढ़ो, मैं आला हजरत की किताब ना पढ़ो, दादी की किताब ना पढ़ो, राजी की किताब ना पढ़ो, तुम्हारी आला हजरत एनी बेसन की किताब पढ़ो, जी चाची की किताब पढ़ो, चाची बुआ का नाम है एनी बेसन, लिखती है अल्लाह के रसूल के बारे में, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लिखती है क्या लिखती है सुने। It is impossible for anyone who studied the life and the character of the Prophet who knows who thought and how he lived to feel anything but reverence for the mighty prophet, one of the great messenger of the supreme. वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। लोग पेपर क्या बात है, क्या बात है। सुबह पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण और मातरण, अरे अखबारों में क्या मिलेगा? अगर कुछ नई खबर लेनी, नई चीज, तो रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ो, कुरान पाक को पढ़ो। ये कह रही है एनी बेसेंट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ मोहम्मद, मद्रास 1932, पेज नंबर 4 में। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मेरा बहुत ही मशहूर सेंटेंस है, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, तराबलस में बेची जा रही थी, ईरान में मारी जा रही थी, मिस्र में बहाई जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कॉल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर ये बोलते हैं बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, हैरत तुम आज कह रहे हो। पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज दुनिया में जिस मजहब को तेजी के साथ मीडिया वाला जिस मजहब में भोग रहा है, तेजी से बुराई कर रहा है, जिस मजहब वो मजहब है इस्लाम, और जिस मजहब को लोग दौड़ दौड़ कर सुभान अल्लाह, मजहब के लोग बुराई कर रहे हैं मीडिया वाले, वो इस्लाम है। और जिस मजहब को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, वो भी इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और देखें आप, पूरी दुनिया में डिवाइडेड टू पार्ट, पूरी दुनिया 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियन, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलरिज्म, पारसीज, मॉडर्न, शिंटू, कैलेची, ट्यूटानी, तमाम दीवारें खत्म हो गई। पूरी दुनिया 2 लाइन में, तीसरी कोई लाइन नहीं, तीसरी कोई लाइन नहीं। एक इस्लाम के पक्ष में है, एक विपक्ष में है, एक मुआफिकत में है और एक मुखालिफत में है, एक एंटी है और एक मोहब्बत करते हैं। मुल्क अलग, कंट्री अलग, जात अलग, नॉलेज अलग, फिक्र अलग, सोच अलग, अंदाज अलग, खान अलग, पान अलग, पहचान दो, पक्ष विपक्ष। इसलिए आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, बर्तानिया इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, यूक्रेन इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बाहर वाला इस्लाम के पीछे, अंदर वाला इस्लाम के पीछे, लश्कर मीडिया इस्लाम के पीछे, यूरोप इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, रॉकेट वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे। वाह 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 वाह। इस्लाम के
पीछे 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 पीछे, तो मुझे बता इस्लाम आगे कि पीछे? आगे, इस्लाम सबके आगे। इस्लाम आगे कि पीछे? इस्लाम आगे है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, कुरान अल्लाह की किताब है। कल अबू जहल भी लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादे लगी हैं, वो भी पीछे हैं। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है और हमेशा आगे रहेगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा इको शरीफ दे दो, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह।